वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ जनरल टॉपिक, जो अभी इंडिपेंडेंस डे पे मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, जो प्रपोज्ड हो चुकी है। मतलब इम्प्लीमेंट होना अभी इसको बाकी है, पर ये अप्रूव हो चुकी है। तो मतलब हम आज देखेंगे कि इसमें कि है क्या, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, बेसिकली क्यों यूज़ हो रही है ये एनआरए, तो हम वो सारा उसके बारे में देखेंगे। तो वैसे ये जर्नल उसमें भी आ सकता है कि आपके उसमें पूछ भी सकते हैं, तो यूजीसी नेट का क्योंकि एग्जाम अभी आने वाले हैं तो उसमें भी पूछ सकते हैं। बाकी जनरल नॉलेज के जितने भी एग्जाम है उसमें भी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एनआरए कि क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है कि देखो, जो यूनियन कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको अपने अप्रूवल दे दी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की, जो क्या करेगी, एक प्रीलिम्स एग्जाम लेगी, जो क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सीईटी। ठीक है, क्या होगा कि एक नेशनल इन्होंने एजेंसी बनाई है रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो एक प्रीलिम्स एग्जाम देगी। ठीक है, और ये टेस्ट जो होगा रिक्रूटमेंट, वो किसके लिए होगा, अभी फॉर द टाइम बिंग वो ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टाफ के लिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है उसके लिए। ठीक है, एनआरए क्या है, देखो क्या होगी कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो कंडक्ट होगा। ठीक है, पहले लेवल पे वैकेंसीज जितनी भी होंगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो भी अभी तक जो एसएससी कंडक्ट कर रही है, बेसिकली अभी ये सिर्फ एसएससी, आरआरबी और जो आईबीपीएस की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम है उनका ये सबका कॉम्बिनेशन बना के एक कॉमन टेस्ट बना दिया, डैट इज़ सीईटी। ठीक है, तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो क्या होगा कि शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट उनमें से कि वो किसके लिए आगे एलिजिबल हैं, या फिर उन स्कोर के बेसिस पे वो एसएससी का दे सकते हैं, आरआरबी का दे सकते हैं, आईबीपीएस या फिर जो भी, मतलब, और 3 साल का टाइम उसको मिलेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए। अभी ये सारा इन्होंने प्रपोज किया है, देखते हैं आगे क्या चेंजेस होंगे, कैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो इस स्क्रीनिंग पे होगा, मतलब स्कोर लेवल पे फाइनल सिलेक्शन होगा रिक्रूटमेंट, आगे फिर जो स्पेशलाइज्ड टायर्स हैं जो सेकंड और थर्ड के, तो वो वही लेगी एजेंसी। सपोज कि क्या है कि एनआरए को सिर्फ ये लिया है कि प्रीलिम्स के लिए जो भी एसएससी, आईबीपीएस या फिर आरआरबी के जो थे वो प्रीलिम्स का लो, और उसके बाद जो होंगे जो सेकंड थर्ड टायर जो उनके रिस्पेक्टिव पहले एसएससी में होते थे वो वही एजेंसीज लेंगी। सपोज कि एसएससी का मैंने सेट सीईटी दिया, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, उसमें मेरा जो स्कोर था वो क्या था कि मैं आगे एसएससी के लिए एलिजिबल हूँ स्पेशलाइज्ड टायर्स के लिए, तो अब जो स्पेशलाइज्ड टायर सेकंड और थर्ड हैं वो वही एजेंसी लेगी जो वो पहले लेती थी, डैट इज़ वो एसएससी ही कंडक्ट करेगी। ठीक है, सेम फॉर द आरआरबी एंड सेम फॉर द आईबीपीएस। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीड क्या है एनआरए की, कि देखो अभी हमें पता है कि एट प्रेजेंट बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, और अकॉर्डिंग अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो एटलीस्ट 2.5 करोड़ से 3 करोड़ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अबाउट 1.25 लाख वैकेंसीज़ के लिए अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एनआरए, अभी प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके लिखा था कि जो एनआरए है वो बून होगा एस्पिरेंट्स के लिए जो अलग अलग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अभी सपोज कि मैं एसएससी की भी कर रही हूँ, मैं आईबीपीएस की भी कर रही हूँ, आरआरबी की भी कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, मुझे एक तो हर एक के लिए अलग पे करना पड़ा है। ठीक है, हर एक का मतलब हर एक के लिए कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी कुछ तैयारी करनी, तो एक कॉमन टेस्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये नीड थी, मतलब ये अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो एक लिया है, तो ऑब्वियसली एक बून की तरह काम करेगा ये पेरेंट के लिए, वरदान की तरह काम करेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विल इट ऑल बी फॉर द ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज, मतलब इस क्या ये जो एनआरए होगा सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए होगा। फॉर द टाइम बिंग जो इनिशियली है वो कैंडिडेट्स ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए यहाँ पे होगा, जो अभी कौन कंडक्ट कर रहा है, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। लेटर मतलब वो ऐड कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है, मतलब एक बार देखेंगे, प्रपोज्ड है अभी, मतलब क्या चेंजेस होंगे जब इम्प्लीमेंट करना होगा तो क्या चेंजेस होंगे, मतलब अप्रूव हो चुका है बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या कहता है कि जो टेस्ट है ना वो 3 लेवल्स में कंडक्ट होगा, ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेट के लिए। ठीक है, मतलब 12th पास के लिए, 10th पास के लिए और ग्रेजुएट, ऐसे 3 लेवल्स पे होगा, और इन्हीं पे जो स्क्रीनिंग डन होगी वो सीएट स्कोर लेवल डिसाइड करेगी, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो ऑब्वियसली जो आपके स्पेशलाइज्ड टायर हैं अलग से सेकंड थर्ड टायर उसके उस पर होगा कंडक्ट। ठीक है, और वो वही एजेंसीज लेंगी जो वो लेती थी, और जो करिकुलम है वो सभी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो करिकुलम है वो सेम होगा, वो कॉमन होगा सबके लिए। ठीक है,
नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन सेंटर। अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि अप्रोक्स 117 डिस्ट्रिक्ट में वो करें, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करें जो थोड़े गरीब हैं, जो पुअर स्टूडेंट हैं, ताकि उनको बार बार वो जिस मतलब सपोज़ कि एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी और आईबीपीएस की भी, तो जो वेरियस कंडक्ट मतलब एजेंसी जो बार लेती हैं टेस्ट, उनको बार बार उनका एक्सपेंडिचर ना देना पड़े, एग्ज़ाम का ट्रैवल का खर्चा ना देना पड़े, और मतलब कि कोशिश करें कि उनको डिस्ट्रिक्ट के पास ही कोई ऐसा सेंटर मिल जाए जहाँ उनको जाने में भी आसानी हो। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली उनके ऊपर अब क्या होता है कि एक स्ट्रेस तो बच्चों को यही रहता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में कैसे जाएंगे, इतनी दूर आ गया या फिर कुछ हो रहा है, तो ये उसको भी बर्डन को भी कम करेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उसमें कि एग्जामिनेशन सेंटर पास में ही होगा। अब क्या है, जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी क्या होगी, वो 3 इयर्स मतलब 3 साल तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब आपका डेट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा। और ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी नंबर ऑफ टाइम्स में, मतलब कैंडिडेट अपीयर कर सकता है सीईटी में, बट जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो अपर एज लिमिट पे होगी। और इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा एसएससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को, और जो भी रिजर्व मतलब कैटेगरी है, या फिर मतलब जैसे कि इकोनॉमिकल के बेस पे, तो वो जो गवर्नमेंट ने और कैटेगरीज किया तो उनमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब आता है कि मीडियम क्या रहेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। दो जो कंडक्ट होगी वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर हैं डीओपीटी जितेंद्र सिंह। तो एग्ज़ाम जो होगी वो 12 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होगी, जो हमारे 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मनी कितनी स्पेंड हो रही है एनआर पे। तो एनआरए पे तो यूनियन कैबिनेट ने एक अमाउंट की है विच इज़ 1517.57 करोड़ फॉर द एनआरए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के। और ये जो मनी है वो सारा सेटअप होगा एनआरए को करने में, जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं जो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने हैं जो ये एग्जामिनेशन सेंटर, उनके ऊपर स्पेंड होगा। ठीक है, तो ये सारा था एनआरए के बारे में, मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, कि मनी क्या कितनी स्पेंड हो रही है, या फिर मतलब ये कॉमन आपसे पूछ सकते हैं, एनआरए की क्या पता फुल फॉर्म पूछ लें, कॉमन एलिजिबिलिटी की पूछ लें, ये पूछ लें कि अभी जो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी की है वो रिक्रूट की है तो वो कौन सी एजेंसी है, तो वो एजेंसी का नाम पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये वैसे भी कॉमन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल यूजीसी एनटीए नेट की यहाँ पे तैयारी करा रही हूँ। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर और एग्ज़ाम की भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। तो अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कीप शेयरिंग, स्टे एट होम, थैंक यू।